नमस्कार दोस्तों, आज हम मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर पर हैं और यहाँ दिखाएंगे कि सरकार ने क्या विकास किया है। उसके बाद यहाँ की जो कमियाँ हैं वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास पर। एक बार थोड़ा कैमरा इस साइड घुमाइए, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये वही कुंड है जिसमें लोग नहाने के बाद मार्कंडेश्वर महाराज जी के जो दर्शन होते हैं, उसके बाद लोग अपने अपने मेले में जो भी खरीदारी करने के बाद घर के लिए वापस लौटते हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं और कुछ यहाँ मंदिर के भी लोग मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है और यहाँ पर जो सुविधाएं आज नज़र आ रही हैं वो इससे पहले क्यों नहीं थी। तो दादा नमस्कार, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? तो आप यहाँ ही मंदिर पे तो हो, तो मंदिर के बारे में पूछेंगे आपसे। जो पूछेंगे वही बताना आप। भाई साहब चलिए इनसे पूछता हूँ। भाई साहब आप बताइए, आपको भी नहीं पता है? दुकान लगा रहे हो ना? आपकी नहीं है? पता ना है। आपकी नहीं है? आपकी नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। दुकान तो मेरी है, हमारी है ना। दुकान के बारे में पूछूंगा। नहीं, डर तो नहीं लग रहा कि शायद मेरी खबर चले तो सरकार का कुछ हमारे ऊपर प्रेशर पड़े? ऐसा नहीं है। तो फिर सवाल से क्यों डर रहे हैं? सवाल तो सबका मौलिक अधिकार है। स्टेटस ना लगा दो भैया को। ये स्टेटस नहीं है, ये आप लोगों की भूल है और इसी भूल के कारण विकास नहीं होता है, समझे? और आज जिस विकास को मैं दिखाने के लिए आया हूँ, आप शायद समझ नहीं रहे हो। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? राम प्यारे? रामपाल। रामपाल, यहीं से हो? यही मकान भी आपका यहीं पर होगा? है। इस गली में। तो ये बताइए, इस मंदिर के बारे में कुछ आइडिया है आपको? मंदिर में क्या है? कितने वर्ष पुराना है? कोई मालूम नहीं है, मेरे को सर मालूम। तो क्या खासियत है इस मंदिर की जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं? मारकंडे महाराज ये सब तीर्थों के भांजे। अच्छा। हाँ, सबको मनोकामना होती है। अच्छा, तो ये बताइए जो यहाँ पर जो विकास नज़र आ रहा है, ये किसके कारण हुआ है? ये सरकार ने दिए है पैसा। अच्छा हुआ है, खराब हुआ? अच्छा हुआ। इससे पहले तो नहीं था ऐसा? नहीं दिया। चारों तरफ ये मिट्टी दिखती थी। और चलिए आप बताइए दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार। आप भी यहीं से हैं? कितने सालों से आप दुकान लगा रहे हैं? हम अभी हो गए 2-3 साल। 2-3 साल। क्या लग रहा है आपको, यहाँ से क्या बेनिफिट है आपको दुकान से और मंदिर से? जो श्रद्धालु आते हैं, सरकार काफ़ी आते हैं ना, तो क्या फ़ायदा है यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों क्या है? चलो रोजगार चलता है तो मारे जैसे 1-2 लोग। मेला जो लगता है सर्दियों में, कितने दिन चलता है? वो 1 महीने चलता। 1 महीने? पक्का 1 महीना हो गया भाई। पूर्णमासी से लगता। सरकार ने आप लोगों के लिए क्या किया? हमारे लिए क्या किया? मंदिर पर पैसा लगा। मंदिर पे विकास किया, लेकिन आप लोगों का विकास हुआ कि नहीं हुआ? आपका विकास नहीं हुआ? आपसे मिलने कोई आता भी नहीं होगा यहाँ पर? यहाँ पर मंत्री वगैरह आते हैं? हाँ आते हैं, लेकिन वो अपने भाई आते हैं। जब इस पूरे के पूरे मेला प्रांगण का या यहाँ इस तरीके से कहिए मार्कंडेश्वर का जो विकसित हुआ है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर कौन आया था शिलान्यास करने? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह। आपसे मुलाकात हुई? किसी भी ग्रामीण से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुलाकात हुई है हमारे यहाँ के तो आप लोगों ने क्यों नहीं की? अरे आपको मुलाकात करना चाहिए था। नहीं, मुलाकात की, यहाँ भव्य आयोजन हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें रहे, लेकिन आपको निमंत्रण नहीं किया था? अरे यहाँ थे, लेकिन भीड़ की वजह से मुलाकात होने वाली। मतलब मंदिर का उन्होंने शिलान्यास किया, मंदिर के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन आप लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेता के बारे में? अब नेता हमारे यहाँ के तो नहीं, वो निर्दिष्ट कहीं के भी हों, मैनपुरी से तो हैं, ये भी मैनपुरी में आता। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेता के बारे में? इस नेता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि गांव का विकास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तीर्थ का विकास हो गया। तीर्थ का भी होना चाहिए था, साथ में गांव का भी होना चाहिए था। रोड सरकार जो विकास के लिए पैसा देती है, सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं देती है या फिर मंदिर के लिए देती है, पूरे मार्केट के लिए दिया था। हाँ, मार्कंड के लिए नहीं दिया था, दिया तो इसी के लिए। ये भी इसी में आता है, आपके गांव में ही आता है। अगर आपका विकास नहीं होगा, मंदिर का हो जाएगा।
हम तो जहाँ है वहीं पड़ेंगे। तो वही तो चीज़ है। मान लीजिए यदि ऐसा चालू नहीं आएंगे तो फिर आप क्या करोगे? अरे क्या कोई करें? रोजगार है आपके पास? कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं है। सरकार तो कहती है हम रोजगार देंगे। कोई रोजगार नहीं, क्या 5 साल में इन जो 5 सालों में रोजगार मिला आप लोगों को किसी को? कोई रोजगार। कितने लोग आपके यहाँ सरकारी नौकरी से लगे होंगे? हमारे यहाँ गाँव में 10 ही लोग ना एक दो आदमी है। नहीं 5 साल के अंदर कितने लगे? 5 साल के अंदर तो एक भी नहीं लगा, 10 साल तक अभी तक एक भी नहीं लगा। टोटल जनसंख्या कितनी होगी? हमारे गाँव के अंदर, आबादी कितनी? हमारे गाँव के अंदर टोटल जगह करीब 300 साढ़े 300। 350। इसमें से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी से नहीं है, कंफर्म? प्राइवेट में? प्राइवेट में बच्चे जो तो अभी 2027 में चुनाव का समय आने वाला है बहुत जल्द, क्या फिर आप सोच रहे हैं? सोच तो उन्हीं के लिए है, बात तो ये है कि सोचना तो उन्हीं के लिए इसलिए है कि हमारा नहीं हुआ तो मार्कंडे किया ही है, आगे चल के भविष्य में हो मानता हूँ। सकता है, आप भविष्य में हो भी सकता है। आपके बच्चे भी होंगे। हाँ आज जो आप प्रसाद बेच रहे हैं हाँ, इसमें चीनी पड़ती है ना? चीनी पड़ती है इसकी रेट क्या है? 70 रुपये। 70 रुपये। कभी आपने सोचा ही चीनी 70 क्यों है? 70 के थोलेन वगैरह बता रहे हैं, उसमें पेट्रोल जो में गाड़ियों में पेट्रोल आ रही है इसका नाम है एथनॉल। उससे गाड़ी भी खराब हो रही है, एवरेज भी कम आ रहा है और फिर भी चीनी बढ़ रही है। तो फायदा किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है। तो फिर आप कह रहे हैं कि हम तो उनके सपोर्ट में हैं। आपको फायदा बताइए, एक फायदा आपको कुछ हुआ? हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन अभी हमें चीनी जो 70 रुपये है, क्या गरीब लोगों का त्योहार रक्षाबंधन मनेगा? नहीं मनेगा। गरीब लोग कोई है ऐसा नेता जो आप गरीबों की सुनने वाला? कम से कम ये चीनी 40 रुपए चल रही थी, आज 70 रुपए है। 30 रुपए सीधा छलांग लगाया। 30 रुपये लगा। इस चीनी से फायदा किसको है? नितिन गडकरी के बेटे को। आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। नितिन गडकरी के बेटा जो है, जितनी भी एथनॉल का जो भी काम होता है सब उसी के अंदर, उसकी फैक्ट्रियाँ हैं और इसीलिए एथनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। किसी भी देश में E20 अभी नहीं चला, E10 चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या पूरे अपने भारत देश में E20 और आने वाले वक्त में E50 भी आ जाएगी। जो गाड़ियाँ 50-60 का एवरेज दे रही थी, आज के समय में 30-35 का एवरेज दे रही है। वो तो अब कहाँ से पैसा आएगा गरीब के पास? वो तो दे रहे तो फिर इसको सोच के वोट कीजिए ना आप। अब वोट तो वो पेट में भर दे रहे हो। वो ठीक है, लेकिन इसी से पता चलता है वोट आप किसको देंगे। होगा आप जो कहाँ से कुछ बोलो? ये देख ले, रोड देख ले, जब आदमी झगड़ा है यहाँ तो कमर चढ़ाने सब गिरते जो और पानी आने बनता हो। कितने पढ़े लिखे थे? हाई स्कूल नाम क्या आपका? पीयूष दयाल। तो सरकार के बारे में क्या आपकी राय है? ठीक है, देखिए आप युवा हैं, हमारी रोजगार निकल चुकी है, आपको रोजगार भी चाहिए। क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से यही उम्मीद है कि नौकरी वोकरी के बारे में निकाले। और कैसे निकलेगा? पेपर लीक हो जाते हैं, कैसे क्या होगा बताओ? आप कह रहे सब कुछ ठीक है, पेपर लीक पे कोई बात नहीं करता है, धरना प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद मंत्रियों का इस्तीफा होता है। बताइए, अभी सरकार कहती है कि कोई भी रिपोर्टर सरकारी विद्यालय का वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन अपनी कमियां छिपाने के लिए अगर किसी पर पाबंदी लगाओगे तो पाबंदी लग सकती है। आपके यहाँ पर भी विद्यालय होंगे, कोई विद्यालय ऐसा है जिसमें पीने का पानी, टॉयलेट, साफ सफाई, लाइट, पंखा है? ये नहीं है ना। अगर मैं विद्यालय में जाऊं तो इनको समस्या है कि किसी भी रिपोर्टर को विद्यालय की रिपोर्टिंग करना अलाउ नहीं है। लेकिन क्या लगता है, इनकी कमियों को अगर नहीं दिखाएंगे तो कमियां दूर हो सकती हैं? नहीं होंगी ना। तो फिर आपकी राय क्या है? सरकार जो कहना चाह रही है उसके मुताबिक चलना चाहिए या फिर सिस्टम ऐसा हो सबका विकास हो? विकास यही है कि हम सरकार से कहना चाह घर में कितने लोग हैं? घर में हमारे 3 बहन हैं। आपसे बड़े क्या करते हैं? 3 भाई में किसी को जॉब की अभी उम्मीद नहीं। चलिए, और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए, कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे मंदिर के बारे में। ऐसा कुछ कहना चाहेंगे? चलिए।
आइए एक बार मंदिर दिखाता हूँ। ये आपके सामने तस्वीर है, ये तस्वीर इसमें खंडित तस्वीर लगी हुई है। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने यहाँ जो लोग इनसे पूछने का प्रयास किया, एक बार तस्वीर दिखाइए पूरा। ये जो तस्वीर है, पहली बात तो कोई भी तस्वीर अगर डैमेज है, टूटी है, तो उसको मंदिर प्रांगण में नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर जो भी इस मंदिर का रख रखाव कर रहे हैं, सबसे बड़ी उनकी लापरवाही है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, इस तस्वीर पर देखिए प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जबकि तस्वीर प्रसाद चढ़ाने के लायक नहीं है। यहाँ जितने भी मंदिर के जो भी ट्रस्टी हैं, कोई है यहाँ पर मौजूद अभी? कौन है? आइए। क्या ऐसी तस्वीर यहाँ मंदिर में होना चाहिए? और दिखाइए। और एक साइड इधर ये दुकान वालों पे भी घुमा दीजिए कि इनके पास कोई डस्टबिन नहीं है। यहाँ हर तरफ पन्नी और तमाम फल के छिलके और इतना यहाँ पर गंदगी है। यहाँ मंदिर में जो भी रख रखाव करने वाले हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कम से कम यहाँ पर सफाई की व्यवस्था रखी जाए। कोई भी व्यक्ति अगर दर्शन करने के लिए आता है तो उसको थोड़ा कह करके या कैसे भी सफाई करवाई जाए। कौन है यहाँ मंदिर का? कोई नहीं है। एक बार पूरा मूवमेंट करके दिखाइए कि यहाँ पूरे के पूरे मंदिर प्रांगण में मार्कंडेश्वर महाराज पर कोई भी ना तो प्रशासन का व्यक्ति मौजूद है और ना ही यहाँ पर कोई रख रखाव करने वाला। यहाँ खुले में ऐसे चल रहा है, जो व्यक्ति आता है अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ दर्शन करता है और फिर अपने घर वापस चला जाता है। कोई भी देखभाल करने वाला व्यक्ति नहीं है। साथ में और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ कहीं पीने का पानी है दादा? कहाँ पर है? आइए। ये जो सामने टंकी लगी हुई है, पानी आता है? नहीं, में कुछ नहीं आ रहा। ये जब से लगी तब से चालू हुई क्या? नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं। चलिए देखिए, ये है विकास। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विकास किया, दिखाइए किस तरीके से बाकायदा ये पानी की टंकियाँ। देखिए, एक में भी पानी नहीं आ रहा है, किसी में पानी नहीं आ रहा। और जब खबर चलाऊंगा तो ये लोग कहेंगे कि या तो इन्होंने गलत खबर चलाई होगी या फिर किसी से पैसे लेके दिखाने का प्रयास किया होगा। देखिए बाकायदा लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर। ना कोई यहाँ वाटर की टैंक है और ना ही कोई आरओ सिस्टम है। और शायद है पानी, एक बार पीछे आइए, यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। पीछे साइड तालाब है, हो सकता है इनका प्लान हो कि तालाब से पाइप लगा के डायरेक्ट पानी लोगों तक पहुँचाया जाए। टंकी रखी है, कोई भी यहाँ पाइप की व्यवस्था नहीं है। टंकी रखी है, बेशक रखी, लेकिन पाइप की कोई व्यवस्था नहीं है और ना कोई आरओ है। और कहीं पानी की व्यवस्था है? और तो ये अच्छा, ये सरकारी हैंडपम्प है। यहाँ पूरे प्रांगण टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, वो तो आगे साइड है, यहाँ पे भी तो होना चाहिए। तो देखिए, ये विकास हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन विकास के साथ साथ यहाँ पर सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए पूरे प्रांगण में ना तो कोई शौचालय है और ना ही पीने के पानी की कोई भी समुचित व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं नेताओं के, मंत्रियों के, कि हमने जिस तरीके से यहाँ विकास करवाया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हर तरफ एक बार इस साइड दिखाइए, देखिए पूरा गंदगी का मंजर, पॉलीथीन पड़ी हुई हैं। आइए, लाइटें ज़रूर दिख रही हैं यहाँ कुछ, और लाइटों के साथ साथ लेकिन पीने का पानी यहाँ पर नहीं है। एक सरकारी हैंडपम्प जरूर नज़र आया, लेकिन टंकियाँ जो लगी हुई हैं वो अभी तक चालू नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा सरकार से जो भी यहाँ छोटी छोटी कमियाँ हैं, शायद वो कमियाँ समय रहते पूरी की जाए। और साइड में दिखाऊंगा, देखिए ये यहाँ की कमेटी है। देखिए गंदगी का अंबार देखिए आप। कमेटी में काफ़ी बड़े बड़े सदस्य होते हैं और सदस्यों के साथ साथ जिम्मेदार भी होते हैं। एक बार बोर्ड दिखाइए, पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से जनपद मैनपुरी के ग्राम विधूना में स्थित मार्कंडेय ऋषि आश्रम के पर्यटन विकास कार्यों का लागत जो दिखाया है 398.50 लाख का। लोकार्पण भी हुआ है श्री जयवीर सिंह जी के कर कमलों के द्वारा, लेकिन बोर्ड लग गया है, सिलापट लग गया है, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगा जाता है। हर तरफ गंदगी का मंजर दिख रहा है। या कुछ गांव के लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनके गांव में इस तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं नज़र क्यों नहीं आ रही हैं।
ये गांव जाने के लिए गेट है, यहाँ से गांव की एंट्री शुरू हो जाती है। एक बार इस साइड दिखाइए, ये देखिए गांव की सड़क का हाल। विकास हुआ है सिर्फ मंदिर तक सीमित है, वो भी आधा अधूरा विकास है। गांव में कहीं सड़क नज़र नहीं आ रही है, पानी भरा हुआ है और वो भी खरंजा टाइप की पड़ी हुई है। इस साइड दिखाएंगे तो इधर भी सीसी है, वो भी टूटी फूटी सीसी है। दादा से पूछूंगा कि आखिर आपके गांव का विकास जो हुआ है वो किस लेवल का विकास है। तो नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका?